क्रिया। क्या आप जानते हैं क्रिया क्या है? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। लड़का एक वचन है और पुल्लिंग है। पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। लड़कियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और पढ़ेगी, लड़कियां पढ़ेगी भविष्यत काल है। लड़का फिर से एक वचन पुल्लिंग और पढ़ रहा था, ये भूतकाल है। तो लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ गया है। आशा है समझ में आ गई होगी। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती है, जैसे अचानक वर्षा होने लगी, ये क्रिया स्वयं घटित हुई है, होने लगी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो किसी के द्वारा घटित की जाती है, जैसे सीमा ने छाता खरीदा। सीमा के द्वारा की गई क्रिया है। क्या किया सीमा ने? खरीदा। तो यदि आपको स्वयं घटित होने वाली क्रिया मालूम है तो एक वाक्य बनाकर कमेंट में बताइए। आगे देखिए। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती है और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे उदाहरण देखिए। राहुल बाजार गया, ये गया एक क्रिया है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। और राहुल बाजार चला गया है, एक से अधिक शब्दों से बनी क्रिया है। चला, चलना, जाना और है, होना, ये तीनों क्रियाएं हैं। आगे देखो धातु। अब धातु क्या है? ये बड़ा कठिन है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हो गया आसान। धातु के शब्द कौन कौन से हैं? सुन, पढ़ और लिख। जहाँ से क्रिया का जन्म होता है उसे धातु कहते हैं। हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक सामान्य रूप हो जाएगा क्रिया का। जैसे सुन धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो सामान्य रूप क्या हो गया क्रिया का? सुनना। पढ़ से पढ़ना और लिख से लिखना। तो आशा करती हूँ आपको धातु समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक धातु लिखकर बताइए। अब इसी का वाक्य बनाकर देखो। सीता पुस्तक पढ़ रही है। इसमें धातु क्या है? पढ़ है। इस वाक्य में कौन गाना गा रहा है? धातु क्या है वो कमेंट में मुझे बताइए। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। अब आया भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब हम क्या जाने क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए देखते हैं। तो बच्चे हंस रहे हैं, वाक्य है बच्चे हंस रहे हैं। और दूसरा वाक्य है तान्या, तान्या क्या कर रही है? सो रही है। इन दोनों वाक्यों में हमें क्या और किसको प्रश्न लगा करके जो उत्तर मिलेगा, यदि उत्तर मिलता है तो वो सकारात्मक क्रिया होगी और नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे क्या, क्या हंस रहे हैं तो उत्तर नहीं मिला, क्या सो रही, उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब अगला देखो। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब यहाँ प्रश्न करो, क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है। किसको चला रहा है? गाड़ी को चला रहा है। कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। विशाल केला खाता है। तो यहाँ भी क्या और किसको शब्द से प्रश्न पूछेंगे। क्या चला रहा है, क्या खाता है? केला खाता है। तो जहाँ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। हम कैसे जानेंगे कैसी होती है? तो चलो देखते हैं। तो एक होती है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्रिया एक ही होती है। जैसे उदाहरण देखो। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने की एक क्रिया हो रही है तो इसलिए एक कर्मक क्रिया है। मजदूर पुल बना रहे हैं, यह पुल बनाने की क्रिया एक ही हो रही, एक कर्मक क्रिया है। यदि आपको कोई एक कर्मक क्रिया का वाक्य आता है तो वो कमेंट में लिखकर बताना है। अब देखो द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होंगे वे द्विकर्मक क्रिया
कहलाएगी, वाला वाक्य कहलाएगा। जैसे देखो, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। अब क्या पिला रही है? दवा। किसको? रोगी को। तो क्या और किसको का उत्तर मिल गया, इसलिए ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। अब दूसरा वाक्य देखो, लड़का बच्चे को सड़क पार करवा रहा है। यहाँ पर क्या करवा रहा है? सड़क पार करवा रहा है। किसको? बच्चे को। तो द्विकर्मक क्रिया है यहाँ पर। अभी रचना के आधार पर क्रियाएं बहुत सारी है, लेकिन आपकी परीक्षा में 2 या 3 आती है, उन्हीं को पढ़ेंगे हम। तो पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया, रचना के आधार पर। तो देखो वाक्य देखो, बढ़ई कुर्सी बना। अब वाक्य पूरा पढ़ना है। बढ़ई कुर्सी बना रहा है। अब इस वाक्य में 3 क्रियाएं हैं, बनाना, रहना और होना। 3 क्रियाएं हैं। तो ये जो बनाना है ये मुख्य क्रिया है, और रहा है आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सहायक क्रिया। तो जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरा वाक्य देखो, माला नाच रही है। माला क्या कर रही है? नाच रही है। तो नाचना एक मुख्य क्रिया है, रही है उसकी सहायक क्रिया है। तो एक से अधिक क्रियाएं मिलकर जब वाक्य बनाती है, वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है, वो मिश्रित क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, खुद काम नहीं करना, प्रेरित करना। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, माँ खुद नहीं धोती है, धोबी से धुलवाती है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया वाला क्रिया हो गई, धुलवाती है। अब मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक क्या करवाता है? नौकर से काम करवाता है। करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया देखो। पूर्वकालिक को पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, बच्चा रो रो कर सो गया। सो गया ये मुख्य क्रिया है, और उससे पहले रो रो कर जो क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया में अक्सर कर शब्द लगा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा कर शब्द लगा रहता है। रानी पढ़कर खेलने गई। अब खेलने गई मुख्य क्रिया है, पढ़कर उसके पहले की जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और समझ में आई है तो लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।